इंसान आपस में बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं? और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इन चीजों का अंदाजा है? ये सब बातें आपको स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। हर पेड़ ये कहना चाहता है कि काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हम सब ने ये पढ़ा है कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग्स। और आपका ये मोबाइल ये तो नॉन लिविंग थिंग है। पर जैसा कि आप जानते हो कि पेड़ सजीव है, ये बात तो आप जानते होंगे। ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं, ये फैक्ट कुछ हजम नहीं हो रही। पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इसके उस पार सवाल ये आता है कि जीवित प्राणी की तरह क्या पेड़ पौधे के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या उनके अंदर भी भावना होती हैं? क्या उन्हें चोट भी लगती हैं? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल के साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिस्ट को ये पता चला कि पेड़ पौधे के अंदर भी एक बहुत आश्चर्यजनक के तरीके से सोशल लिंक्स यानी कि सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, और वो भी हमेशा। जंगल के ऊपर से जब आप गुजरते हो तब आपके पैर के ठीक नीचे लाखों पेड़ के जड़ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और आपको इस फैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। आपको इस बातचीत का एक शब्द भी नहीं सुनाई देता, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा से बातचीत नहीं करते। ये बल्कि एक चीज के तरीके से बात करते हैं जिसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जड़ होते हैं, उसके थ्रू, उसके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होते रहते हैं। जिस तरह से इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए जुड़ा होता है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे जमीन के अंदर उसकी जड़ एक बहुत ही चौड़े तरीके से फैली होती है। हर पेड़ का जड़ उतना तो फैला होता ही है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे पेड़ का जड़ बड़ा होता है, एक पेड़ का जड़ बगल वाले जड़ से कनेक्ट हो जाता है। ऊपर से देखने से तो ये लगता है कि ये पेड़ अलग अलग हैं, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्ट होती रहती हैं, उनके रूट्स यानी जड़ों के चलते। जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सुन के शायद आपके कानों से टमाटर निकलने लगे कि एक पेड़ सिर्फ दूसरे पेड़ से नहीं, बल्कि एक नॉर्मल सा पेड़ 200 मीटर दूर उस दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपनी मैसेज को पहुंचा सकता है। और ये पेड़ कैसे करते हैं? ये चीज इस तरीके से काम करती है जैसे क्लास चलते समय कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच से ट्रांसफर होते जाती है। मतलब ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तब ये पेड़ बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और दूसरा पेड़ तीसरा को, और तीसरा पेड़ चौथे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। और चाहे पेड़ कितना भी दूर क्यों ना हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल के आता है कि हर एक पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है, पूरा जंगल आपस में जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इंटरनेट पर कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, पूरा जंगल एक नॉन लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आपस में क्या बातचीत करते होंगे। तो वैज्ञानिक को जितना पता चला है कि जो भी ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो ज्यादातर सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। ये एक्चुअली खाने को शेयर करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। जैसे दोस्त मुझे थोड़ा वाटर भेजना, ओए छोटू मुझे थोड़ा कार्बन भेजना मेरी जड़ों में। जब एक पेड़ के पास जरूरी चीजें कम हो जाती हैं, जैसे वाटर, कार्बन और जरूरी केमिकल्स, तब उस दूसरे पेड़ को मैसेज करता है। और ज्यादातर केस में उस जरूरतमंद पेड़ के सबसे करीब जो पेड़ होता है, वो उस पेड़ को जरूरी चीजें प्रदान करता है। पानी और जरूरी केमिकल्स रूट्स के जरिए एक पेड़ से दूसरी पेड़ में जाती है। यानी पेड़ के रूट्स यानी जड़ हमेशा केवल मैसेज ट्रांसफर करने के लिए नहीं होते, पर जो फिजिकल एलिमेंट्स है जैसे पानी और रसायन, वो भी इन्हीं जड़ों के थ्रू होता है। जंगल के सारे पेड़ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पेड़ों की आश्चर्यजनक दुनिया में हम सब अनजान हैं, और हम में से बहुत कम लोगों को ये शॉकिंग फैक्ट्स पता होंगी कि जंगल में एक ऐसा भी पेड़ होता है जिसे सनलाइट यानी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जो कि पेड़ के लिए बहुत जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे मिलकर अपनी डालियों को हटा लेते हैं और अपने ब्रांचेस को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिसे सनलाइट नहीं पहुंच रही हो। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधे के आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक और फैक्ट पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। कब फूल उगाना, कब पत्ते झड़ेंगे,
पेड़ पौधे को एक्चुअली सब पता होता है, कितनी बार सूरज निकल रहा है, कितनी देर तक निकल रहा है, कितने दिन बीत रहे हैं, ये सब पेड़ की जरूरी जानकारी सब पेड़ पौधे जानते हैं। एक पेड़ को उसके सूरज निकलने और डूबने की जानकारी मिलती है तो वो उस जानकारी को दूसरे पेड़ों के साथ भी शेयर करता है। और वो कैसे? वही अपने जड़ों के जरिए। जिस तरह से इंसान में माँ बाप अपने बच्चों की जरूरत पूरी करते हैं, उसी तरह से जब कोई बेबी पेड़ उगता है तब आसपास के जितने पेड़ होते हैं वो सब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का फेस, नाक, कान ये सब नहीं होता, पर जो आपस में एक दूसरे के लिए वो करते हैं, दैट्स अमेजिंग। इन पेड़ से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और बढ़े। बट लेट्स सी द डार्क साइड। एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स ने उस स्टडी में ये पता चला कि जैसे हर एक इंसान का अपना एक पर्सनैलिटी होता है, वैसे ही पेड़ पौधों का होता है। जिस तरह से इंसान में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छे और बुरे आने वाले हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी एक अच्छा और बुरा पेड़ होता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो दूसरे पेड़ों की मदद करते हैं और बाकी सभी ऑर्गेनिज्म का हेल्प करते हैं एकदम मरते दम तक, और दूसरी तरफ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को चुराते हैं। जैसे कि किसी ने पानी डाला तो वो पूरी पानी की क्वांटिटी को अपनी ओर खींच लेते हैं और दूसरी पेड़ों के साथ जरा सा भी न्यूट्रिएंट्स शेयर नहीं करते। सिर्फ उनके खुद की सर्वाइवल उनके लिए बहुत जरूरी होती है। पर ऐसे पेड़ बहुत ही कम होते हैं। बुरे पेड़ से ज्यादा अच्छे पेड़ भारी मात्रा पर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इतनी सारी जंगल और इतने तरह तरह के पेड़ टिके हुए हैं। पेड़ पौधे जब एक फैमिली ग्रुप में फैली हुई होती है तब वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे ये जंगल देखो, ये एक फैमिली है, यहाँ पर सभी पेड़ आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। ऐसे जो जंगल होते हैं उनमें एक काइंड ऑफ फीलिंग होती है कि आसपास के जैसे पेड़ जो उनके जैसे नहीं दिखते उन्हें हमारे बीच में नहीं लाना, इसलिए वो पेड़ को उगने से रोक देते हैं। उनके जड़ों की जगह अपनी जड़ों को ला देते हैं और दूर तक अपना एम्पायर खड़ा करने लगते हैं। अभी तक तो रियल फैक्ट्स जाना आपने, पर रियल थ्योरीज की बात करें तो कुछ वैज्ञानिक की थ्योरीज ये भी कहती हैं कि पेड़ पौधे के पास निर्णय लेने की भी शक्ति होती है और यहाँ तक कि उनके पास स्मरण शक्ति भी होती है। मतलब वो काइंड ऑफ इंटेलिजेंट होते हैं और एक काइंड ऑफ थ्योरी ही है। पर अगर गहरा अध्ययन किया जाए तो ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं, पर थोड़े से इंटेलिजेंस तो ये जरूर होते हैं, क्योंकि खाना शेयर करना, अपना एम्पायर खड़ा करना, ये सब देख के तो यही लगता है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ दिमागी शक्ति तो है। पेड़ों के बारे में तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि पूरा समुद्र एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी है। अगेन, अब इस बात को लिटरली नहीं ले लेना और नहीं पूछना कि मुंह कहाँ है, आँख कहाँ है, कान कहाँ है, नाक कहाँ है। समुद्र जिंदा है क्योंकि असल में वाटर यानी पानी जीवित है। डॉक्टर मुसारा इमोटो के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता है? एक गिलास में रखी पानी को अगर आप आई लव यू बोलो और उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कुछ ऐसा फॉर्म बनाता है, और अगर आप अपने पानी के बारे में कुछ खराब बोलो तो वो कुछ ऐसा फॉर्म बना लेता है। पानी अपने सिमेट्री को हमेशा बदलते रहती है और हर समय यही होता है। तो ये हमें क्या बताता है कि पानी के अंदर शायद अवेयरनेस हो सकता है। पानी के सामने जब आप कुछ बोलते हो या जब आप कुछ सोचते हो तो वो रिएक्ट करता है, और आसपास कैसा माहौल है और आसपास कैसा म्यूजिक बज रहा है उस पे भी ये रिएक्ट करता है। ये भी एक फैक्ट है कि धरती पर जीवन की शुरुआत पानी के चलते और पानी में ही हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पानी वंशज हैं। पानी जीवित है, ये फैक्ट ज्यादा लोग को हजम नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए आपको अपने दिमाग को खोलना होगा, मानना होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक्सपैंड योर माइंड, तभी आप साइंस के बियॉन्ड जा पाओगे, क्योंकि ऐसे कई चीजें हैं जो कि इंसान बहुत समय के बाद डिस्कवर करेगा। इंसानी दिमाग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और उनके बीच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी उनके बीच ये बिजली के जरिए काम करता है। तो जिस तरह का नेटवर्क आपके दिमाग में होता है, बिल्कुल उसी तरह का नेटवर्क समुद्र के अंदर भी होता है। साइंटिस्ट को ये पता चला कि समुद्र के अंदर बैक्टीरियल नैनो वायर्स की तरह एलिमेंट्स होते हैं और इसके नेटवर्क समुद्र के अंदर बिल्कुल वैसे ही फैले हुए होते हैं जैसे कि हमारे दिमाग में होती है। इसी एक बात की कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि पानी में भी किसी न किसी टाइप की इंटेलिजेंस बसती है। पानी जिंदा है। इस फैक्ट के अगर और अंदर जाए तो ऐसी भी थ्योरीज निकल कर आती हैं कि पानी के अंदर मेमोरी भी होती है, कि पानी चीजों को याद भी रख सकता है, जिसे वाटर मेमोरी भी कहते हैं। और विकिपीडिया में आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हो।
हर मॉलिक्यूल के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। आपको क्या पता है कि खाने के समय हमें मन को शांत रख के प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? जो पानी या खाना आप कंज्यूम करते हो वो कहाँ से आता है? पहले आप ये देखो, उसे किसान उगाता है और किसान की हालत अच्छी नहीं होती। एकदम ऑनेस्टली अगर हम आजकल के किसानों को देखें तो उनके खराब और नेगेटिव वाइब्रेशंस उस खाने में जाती है और पानी भी सप्लाई होकर उनके घर में पहुंचती है और अच्छे और खराब वाइब्रेशंस अपने अंदर लाती है। खाने से पहले जब आप अपने मन को शांत करते हो तब दोनों वाइब्रेशंस ज्यादा होने लगती हैं और एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाने लगती है। पेड़ पौधों के जड़ों में इंटरनेट के कंप्यूटर जैसा कनेक्शन, ये सब हमें ये बताता है कि साइंस अभी बहुत ही पीछे है और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मिस्टर इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।